हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे अपने सर्टेन एल्गोरिथम्स की, है ना। अपनी पिछली वीडियो में अपन ने सर्चिंग एल्गोरिथम्स कवर करी है ना, जिसमें अपन ने लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च किया हुआ है ना। तो आज इस वीडियो से अपन अपना सबसे पहले जो अपनी सर्चिंग एल्गोरिथम होती है वो होती है अपनी बबल सॉर्ट, है ना। तो बबल सॉर्ट पढ़ेंगे। आई होप आपने अपनी पुरानी वाली जो अपनी सर्चिंग एल्गोरिथम है उनकी प्रैक्टिस जरूर करी होगी। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें अच्छी होती जाती है। तो अपन एक अपनी नई जावा क्लास बना लेते हैं आइटली, और ये होती है ये अपनी बबल सॉर्ट, है ना। ये बबल सॉर्ट एल्गोरिथम, है ना। ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम मींस की एल्गोरिथम्स जो अपने एले होते हैं ना, जो अपने आंसर एले मींस जो एले एक ऑर्डर में ना, मतलब कैसे भी किसी भी ऑर्डर में, मतलब जो भी एलिमेंट है किसी भी ऑर्डर में प्रेजेंट है ना। मतलब ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रेजेंट है ना, ऐसी रैंडमली एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट है। सो बबल सॉर्ट करती है उन सारे एलिमेंट तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देती है ना। अपने ऊपर, हाँ वो अपन अपने ऊपर वाले प्रोग्राम आप तो कैसे सॉर्ट करवा सकते हो, है ना। आप असेंडिंग डिसेंडिंग करवा सकते हो, है ना। सो अपन इसमें और बबल सॉर्ट एक्चुअली में है था कि जो उसका जो मैक्सिमम एलिमेंट होता है उस एले में, वो उस एले तो एकदम लास्ट ऑफ द एलिमेंट एले में भेज देती है ना। तीसरा वाला जो आपका जो भी मैक्सिमम एलिमेंट कहीं भी हो, वो एलिमेंट बबल सॉर्ट में आने के बाद लास्ट में चले जाता है। बबल सॉर्ट इस प्रकार परफॉर्म करती है। तीसरा जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो लास्ट में चले जाता है ना। अब समझ जाएंगे कि बबल सॉर्ट है था कि आप तो एले दिया हुआ हो, लेट्स आपने एले दिया है यहाँ पे, है ना। रैंडम नंबर अपन इसमें बोल देते हैं 45, 23, 78, 43, 2 8 34, 11, 22 एंड 67। तो ये अपना नंबर दिए हुए यहाँ पे ना एले दिया हुआ है बेसिकली। ये अपना एले दिया है ना। हम्म, हम्म, ये आप एक एले दिया हुआ है ना। अनसॉर्टेड एले मींस मतलब ये एले रैंडमली वो है ना, एलिमेंट उसमें रैंडमली प्रेजेंट है ना, है अभी इंस्टॉल्ड है ना। सो अब अपन चलना तीन सारे एलिमेंट तो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाए। जैसे कि जो अपना सबसे इसमें जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, जैसे 11 फिर उसके बाद 22 फिर 23, है ना। और ऐसे जो लास्ट जो मैक्सिमम एलिमेंट है 78 वो सबसे लास्ट में है ना प्रेजेंट हो। सो इस एले में क्या होता है कि आप जो आपका जो बबल सॉर्ट कैसे परफॉर्म करता है कि जो शुरू से जो एडजेसेंट एलिमेंट है फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट तो लेना उन दोनों के बीच कंपेयर करेगा। अगर वो मतलब उन दोनों से जो सबसे एलिमेंट मैक्सिमम एलिमेंट है वो उसको स्वैप कर लेगा। मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट है, अगर फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर है सेकंड एलिमेंट है तो वो स्वैप हो जाएंगे आपस में, है ना। और अगर मतलब अगर वो पहले से ही सोते थे, मतलब कि वो छोटा है फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट से, तो वो स्वैप नहीं होंगे, है ना। फिर वो आगे जाएगा, फिर अपने एडजस्ट नेक्स्ट एलिमेंट्स से साथ कंपेयर करेगा कि मैं आपको बता देता हूँ कि, है ना। तो अपन एले बना लेते हैं, है ना। सो अपन अपना ये अपना एले है 9 साइज एल टी साइज इसमें 9 है ना। 9 एलिमेंट है, क्लियर 15 और अनसॉर्टेड एले है ना। वो ये हो गया, है ना, अनसॉर्टेड है। तो जो अपना बबल्स होते हैं वो क्या चलता है कि सबसे पहले बबल्स होते ये सबसे पहले अपना बबल्स होते सबसे पहले इस इन दो एलिमेंट तो वो तलेगा तथा कंपेल तलेगा, है ना। थ्री और 15 तो कंपेल तलेगा, कंपेल तलने के बाद चेक करेगा तीजा उसका फर्स्ट एलिमेंट मतलब थ्री
15 से बड़ा है। अगर 15 से बड़ा होता तो ये वैल्यू आपस में स्वैप हो जाती, लेकिन जो अपना 15 है वो 3 से बड़ा है तो वैल्यू स्वैप नहीं होगी। सो अब ये आगे बढ़ेगा, तो ये वाला 15, ये जो 15 है वो अब 11 से कंपेयर होएगा, है ना। 11 से कंपेयर हुआ, है ना। 11 से कंपेयर होने के बाद जो आपका वैल्यू 15 है वो 11 से बड़ी है ना। तो इन द सेंस इसमें क्या हो रहा है कि अब आपका वैल्यू स्वैप होगी, है ना। फर्स्ट टाइम तो होता आपकी 3 और 15 दोनों तो चेक करेगा था स्वैप होने लाए थे, मतलब था 3 आपका 15 से बड़ा है तो नहीं है, तो स्वैप नहीं हुआ। लेकिन अब उसने अपने नेक्स्ट एलिमेंट से चेक किया, 15 और 11 चेक हुए, है ना। पहले फर्स्ट और सेकंड चेक हुआ, थर्ड सेकंड और थर्ड, है ना। तो 15 11 से बड़ा है, हाँ भाई 15 11 से बड़ा है, तो अब जो 15 11 से आ जाएगा, 15 एलिमेंट 11 की जगह आ जाएगा और 11 वाला 15 की जगह आ जाएगा, तो ये स्वैप हो जाएंगे। स्वैप हो जाएंगे तो अपन क्या करेंगे, ये स्वैप हो रहे तो अब आपका जो इधर आएगा वो आएगा आपका था 11, है ना। और जो इधर वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 15, है ना। ये वैल्यू आपकी स्वैप हो रही है ना। अब क्या हुआ यहाँ पे, अब ये वाली वैल्यू, ये मतलब ये जो वैल्यू ये वाले ब्लॉक अब इससे साथ कंपेयर होएगा, है ना। और इस वाले ब्लॉक, इस वाले ब्लॉक में, इस वाले ब्लॉक में आपकी वैल्यू 15 है ना। तो अब इन ये दोनों कंपेयर होंगे। अब इसमें चेक करें तब 15 इज ग्रेटर देन 2, हाँ भाई 15 तो ग्रेटर देन 2 है, तो स्वैप हो जाएगा, स्वैप हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे वैल्यू आएगी, मतलब इस वाले ब्लॉक में, इस वाले ब्लॉक में वैल्यू आएगी 2 और इस वाले वैल्यू हो जाएगी अब आपकी तब 15, है ना। अब आपकी वैल्यू होगी 15। अब ये वाला ब्लॉक, इस ब्लॉक में जो वैल्यू है, इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है अभी वो कंपेयर होगी अब उसके नेक्स्ट एलिमेंट्स, है ना। मतलब जो एडजेसेंट एलिमेंट है वो आपस में कंपेयर होते हुए जा रहे हैं, है ना। अब तक 15 99 से बड़ा है, नहीं यहाँ पे स्वैप नहीं हो रहा, क्योंकि 15 99 से बड़ा नहीं है, 99 इज ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे है इस समय, है ना। सो यहाँ पे स्वैपिंग नहीं हुई, स्वैपिंग जब होती है जब आपका ये वाला एलिमेंट ग्रेटर हो इस वाले एलिमेंट से, है ना। सो ये वैल्यू स्वैप नहीं हो रही, अब ये वाला एलिमेंट इसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट से चेंज हो जाएगा। ये वाला एलिमेंट इसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट से चेंज हुआ, और सॉरी कंपेयर करेगा। 99 इज ग्रेटर देन 7, हाँ भाई 99 जो है आपका 7 से बड़ा है, तो यहाँ पे वैल्यू स्वैप होगी। यहाँ पे ये 99 के लिए 7 आया, है ना, और 7 की जगह 99। सो अब ये वाला ब्लॉक इस ब्लॉक के साथ कंपेयर होगा। अब चेक द 99 इज ग्रेटर देन 31 या 99 31 से बड़ा है, तो ये आपस में स्वैप हो जाएंगे, इन दोनों की पोजीशन आपस में स्वैप हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा आपका 31 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 99। वापिस जाकर था 99 8 से बड़ा है या 99 भी 8 से बड़ा, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कंपेयर होगी इसके साथ, इस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है आपकी, है ना। तो यहाँ पे अब 99 10 से यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे आपका 99 आ जाएंगे। अब ये वाला ब्लॉक है ये, अब इसकी वैल्यू इससे साथ कंपेयर होगी, है ना। अब आपका 99 1 से साथ कंपेयर होगा, है ना। 99 था 1 से ग्रेटर है, हाँ 99 इज ग्रेटर देन 99 इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, स्वैप हो जाएंगे वैल्यू, यहाँ पे 99 आ जाएगा। तो आपने देखा कि जब वैल्यू जा रही थी, है ना, आपने तो यहाँ पे जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू थी ये 99, यहाँ पे आपकी जो थी 99, है ना,
ये 99 आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू वो इस इंडेक्स पे थी अभी इस समय, है ना। लेकिन अब वो बबल शॉट जब अपन ने जब उसके ऊपर एल्गोरिथम परफॉर्म किया तो फाइनली वैल्यू कहाँ पहुंच गई, एकदम यहाँ से वो वैल्यू पहुंच गई कहाँ पे, एकदम लास्ट में। ये यहाँ से वैल्यू कहाँ पहुंच गई, ये लास्ट में, ये है ना, लास्ट में वैल्यू पहुंच गई, है ना। ये अब फिर से लूप चलेगा, सेम चीज फिर से होगी, फिर से जब आपका रिमेनिंग बचे हुए मतलब ये हो गया। अब आपका यहाँ से ये, यहाँ से तो ये जो एले है वो फिर से इटलेट होएगा और इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो उसके लास्ट में चली आएगी, है ना। फिर सेम लूप चलेगा, फिर एले आपका थोड़ा कम होएगा, आपका जो एले यहाँ तक चलेगा, है ना। फिर इसमें जो मैक्सिमम वो उसकी लास्ट में आएगा, है ना। सो ऐसे टिल जब तक चाहे जब तक आप पहले शॉर्ट नहीं हो जाता, है ना। तो आइए अब अपन इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एन जो है वो अपना एले की साइज है ना। यहाँ पे आप तो ये स्टेनर अल्ट एंटर कर रहे हैं ताकि जो आपका जावा स्टेनर जिस पैकेज में वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाए, है ना। तो अपन उसकी सबसे पहले एले की साइज लेंगे, देन आफ्टर तो जो आपका एले जो आप यूजर इनपुट दे रहा है ना, तो ये इस समय मान लेते ये जो एले आपका एले है ना। सो यहाँ पे अपन कहते हैं फोन, कि यहाँ पे अपन ने एले इनपुट ले लिया, अब जो भी वैल्यू यूजर दे रहा है ना, अब अपन अब इसको सॉर्ट करते हैं। सो जो आपकी वैल्यू है फर्स्ट वो कहाँ तक चली, आई जीरो से, जो आपका आई है जीरो से जाएगा कहाँ तक जाएगा, एले डॉट लेन माइनस वन मीन्स जो लास्ट इंडेक्स एले था, है ना, वहां तक जाएगा। सो यहाँ पे लास्ट इंडेक्स ये आपका एले था, इंडेक्स जीरो था, है ना। और लास्ट इंडेक्स ये होएगा आपका कौन सा, 8। मतलब हर एक लास्ट एलिमेंट अपन चेक करेंगे, लास्ट एलिमेंट से भी इक्वल नहीं, मतलब लास्ट एलिमेंट से पहले वाले एलिमेंट पे चेक करेंगे, है ना। फिर अपन एरे डॉट लेंथ, ये भी कहाँ तक चाहेगा उससे -1 तक, ये भी उससे लास्ट एलिमेंट से पहले तक चेक करेगा, लास्ट एलिमेंट से पहले तक चेक करेगा। लेकिन एक बात है यहाँ पे टी, जो आपका अंदर वाला लूप है ना, बाहर वाला तो हर एक एलिमेंट तो चेक कर रही, लेकिन अंदर वाला लूप है वो वहां तक ज्यादा, ऐसे कि आपका पहला इक्वेशन में आपका मैक्सिमम एलिमेंट वो पहुंच गया उससे लास्ट पोजीशन तक, है ना, उससे लास्ट पोजीशन तक पहुंच गया वो, है ना। अब फिर उससे जो बची वाली एलिमेंट उसमें से जो मैक्सिमम एलिमेंट फिर उससे लास्ट सेकंड लास्ट पे जाएगा ना। सो मतलब अपन फिर जाने की जरूरत ही नहीं है वहां तक, है ना। सो अपन यहाँ पे तय करेंगे जो इसका वहां से एक एक जो लास्ट से जो इंडेक्स है वो कम तक हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे अपना आई आएगा, समझ रहे हो ना अपन तय कर ले यहाँ पे कि ये एलिमेंट आपका हर एक एलिमेंट चेक करेगा आखिरी तक, है ना, लास्ट वाले तक। और ये जो है ना, अंदर वाला लूप आपका पहले जो स्वेप करेगा पहले, है ना, और फिर स्वेप तो इटलेट करके ले जा रहा है ना, जो मीडियम एलिमेंट है वो लास्ट तक पहुंचा रहा है। सो लास्ट तक पहुंचाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे टी, जो आपका जो लास्ट की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है उस एले में वो एक बार पहुंच गई फर्स्ट लूप में, है ना। फिर सेकंड लूप चला तो अब अपन लास्ट वाला तो अपना ऑलरेडी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे,
है ना, तो वहां तक नहीं चलाना है, फिर सेकंड लास्ट बोल दिया, तो सेकंड लास्ट और लास्ट ये पहले से सॉर्टेड है ना, लास्ट वाला मैक्सिमम, फिर उससे उससे छोटा सेकंड लास्ट पे है ना, तो वहां से अपन ने पूरा नहीं चलाना है, लोग उससे पहले से अपन ने बचना है ना वहां तक चलाने से, तो अपन ये आई लगा ले रहे हैं है ना, तो आप समझ रहे होंगे। सो अब अपन ने करना चेक करना, अब अपन यहाँ पे करना है इफ कंडीशन लानी है, इफ एल डॉट जे, एल डॉट जे लेटर सॉरी लेटर देन एल ऑफ जे प्लस 1, तो फर्स्ट एलिमेंट था, सेकंड एलिमेंट से लेटर है, इफ है तो स्वैप करो, नहीं तो इन स्वैप करने तक फटाफट अपने स्वैप अवेलेबल है एल यहाँ पे आपने उस वैल्यू तो स्वैप कर दी है ना, स्वैप किया, स्वैप करने के बाद क्या करेंगे, और अब अपन ये आपका एल्गोरिथम हो गया, अब इससे और अपन क्या करेंगे टी प्रिंट लाएंगे अपने एलेटो, सो सेव की फाइल अपन तो फाइल तो रन कराते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं, तो अब अपन साइज देते हैं ना, तो अपन साइज मान लो टी 9 साइज स्टाइल है, अब वैल्यू देते हैं अपन इसमें, तो अपन यही वैल्यू देते हैं अपन 315 11 299 7 318 1, तो ये आपका एरे है, अपन ने हमारा एंटर, सो यहाँ पे आपका एरे सॉर्ट हो गया है ना, सो अब आप समझ चुके कि बबल सॉर्ट होता था है ना, तो अब आप पता चलो कि आप गूगल पे जाओ और गूगल पे जाते आप बबल सॉर्ट देते हो वहाँ पे है ना, तो आप तो गूगल पे इमेजेस मिलेगी है ना, तो इमेजेस ध्यान में देंगे तो विजुअलाइज आसानी से हो पाएगा चीजों तो है ना, तो आज की वीडियो में इतना ही, हम फिल्म लेंगे और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।